पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं? अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं और बातों को सामने रखें, अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूल कर अगर हम कहीं इस संप्रदा में या दूसरी संप्रदा में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। अपनी जगह पे सब बातें अच्छी हैं, हमारा शहर है, हमारा सूबा है, मोहल्ला है, मुबारक हो हमको, हमारा खानदान है, परिवार है, प्रेम है हमें उससे। लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदा को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में है सब डर की औलाद। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, धोखे से, गलती से। बात समझनी है और आज के दिन हमें आपको सबों को समझनी है और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। तब वहां 30,000 लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हकीकत में 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। खुद जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को समझ नहीं आ रहा था कि मंच तक जाए कैसे। पंडित नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचाने की जद्दोजहद करनी पड़ी और लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी बग्गी के बाहर से ही